आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और दिवाली टाइम चल रहा है तो आप सबको दिवाली धनतेरस की ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान करे आप लोग सब स्वस्थ रहें, सुखी रहें और यूं ही धन की वर्षा होती रहे और आप दिन रात तरक्की करते रहें, जीवन के पथ में आगे बढ़ते रहें। तो दिवाली टाइम है और बहुत समय से मेरे अंदर था कि मुझे आपके साथ एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करनी है। तो आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं, आप सबको आई एम श्योर कि उसमें काफ़ी इंटरेस्ट होगा, क्योंकि आज जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो है वेट लॉस पाउडर। और वो इतना गजब का वेट लॉस पाउडर मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, उसकी रेसिपी, कि आप बाद में मुझे बहुत सारा थैंक्स बोलेंगे जब आपका वेट लॉस होगा। तो वेट लॉस की हम आज बात करेंगे। उससे पहले, मतलब इससे पहले कि मैं आपके साथ अपना वो वेट लॉस पाउडर शेयर करूं, उसकी रेसिपी, उससे पहले कुछ बहुत इम्पॉर्टेंट बातें हैं जो सारी इंटरकनेक्टेड हैं, वेट गेन से, या जो फैट एक्यूमुलेट होता है हमारे शरीर में चर्बी के रूप में, उससे रिलेटेड हैं। तो थोड़ा सा वीडियो हो सकता है थोड़ा लंबा हो जाए, क्योंकि विषय जो है ये बहुत विस्तार में थोड़ा सा जाना पड़ेगा इसके। तो प्लीज़ आप स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि जितने भी पॉइंट्स मैं डिस्कस करूंगी वो सभी बहुत इम्पोर्टेंट हैं और हो सकता है कि वो आपके काम का ही हो, तो बात करते हैं हम लोग। देखिए, वेट लॉस की शुरुआत पेट से की जानी चाहिए, क्योंकि ऐसा कहा जाता है आयुर्वेद में कि शरीर की सारी समस्याएं जो हैं उनकी शुरुआत पेट से होती है, राइट। तो हम लोग सबसे पहले बात करेंगे हमारे मॉर्निंग फर्स्ट मोशन की। जो आप मॉर्निंग में उठ के टॉयलेट जाते हैं, तो जो फर्स्ट मोशन है आपका वो बहुत इम्पोर्टेंट है। तब आप कुछ लोग चाय पीते हैं या गर्म पानी पीते हैं, टू गेट द प्रेशर। तो ये जो मॉर्निंग मोशन है, इसमें आपको टॉयलेट में कितना टाइम लगता है? सो ऑनेस्टली मैं आपको बताऊं कि अगर आपका खान पान और आपका जो लाइफस्टाइल है, जो भी आप अपने शरीर में, इस शरीर के अंदर डालते हैं दिन भर में, अगर वो सही हो तो आपको टॉयलेट में 1 मिनट से ज़्यादा नहीं लगना चाहिए। और अगर आपको 2, 4, 5 मिनट लग रहे हैं टॉयलेट में, तो आप ये समझ जाइए कि आपका खान पान ठीक नहीं है, आप सही मात्रा में पानी नहीं पी रहे हैं, आपका लाइफस्टाइल ठीक नहीं है और आपका पेट फिर पूरी तरह से साफ भी नहीं हो रहा है। तो अब हम चलते हैं हमारे एक दिन प्रीवियस, जो मॉर्निंग में आपको मोशन हुआ तो उसके एक दिन प्रीवियसली जो है, आप क्या ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, क्या लंच कर रहे हैं, क्या ब्रंच कर रहे हैं, क्या डिनर ले रहे हैं, कितने बजे ले रहे हैं, कितना पानी पी रहे हैं, अपने फ्रूट्स का सेवन किया, फल खाए आपने, आप सैलेड्स ले रहे हैं, आप फाइबर्स इनटेक कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, आपने अपने शरीर को उतनी कसरत कराई है कि नहीं कराई जितनी कैलोरीज इनटेक की हैं आपने। तो ऐसा कहा जाता है कि फीमेल्स को जो है तकरीबन 1200 कैलोरीज एक दिन में इनफ होती हैं, और जो पुरुष होते हैं उनको 27 to 2800 कैलोरीज इनफ होती हैं, क्योंकि वो लोग फिजिकल काम ज़्यादा करते हैं। बट इसको मैं हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं मानती, क्योंकि बहुत सारी फीमेल्स भी हैं जो बहुत फिजिकल काम करती हैं, तो शायद उनको भी थोड़ी ज़्यादा कैलोरी की आवश्यकता हो। तो अगर मैं आयुर्वेद की बात करूं, तो आयुर्वेद में जो मॉर्निंग का खाना, मतलब ब्रेकफास्ट है, जिसको हम ब्रेकफास्ट बोलते हैं, ये ब्रेकफास्ट जो शब्द है ये पाश्चात्य पद्धति का शब्द है।
यह हमारे भारतीय संस्कृति का शब्द नहीं है। अगर मैं आयुर्वेद की बात करूं तो आयुर्वेद में सुबह का खाना ऐसा मेंशन किया हुआ है। तो जो मॉर्निंग का खाना है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आपने 8 घंटे की नींद जो ली है तो आपकी बॉडी को एक ब्रेक मिला है। सो जो मॉर्निंग का टाइम होता है उस वक्त हमारी बॉडी सबसे ज़्यादा मैक्सिमम एब्जॉर्बेशन करने की स्थिति में होती है, सबसे ज़्यादा एब्जॉर्ब करती है। तो आप मॉर्निंग में क्या खा रहे हैं? बहुत सारे लोग हैं जो मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट स्किप कर देते हैं। तो अगर आप मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट स्किप कर रहे हैं तो फिर आप भूल जाइए कि आपका वेट लॉस होगा। यू हैव टू टेक ब्रेकफास्ट। और ब्रेकफास्ट में भी हमने क्या कर दिया आजकल कि ब्रेड बटर पे आ गए हैं, या मैगी खा रहे हैं, तो न्यूट्रिशियस ब्रेकफास्ट करना है आपको। आप पोहा ले सकते हो, आप रवा बना सकते हो। दलिया हमारी भारतीय संस्कृति का बहुत प्राचीन, बहुत ही न्यूट्रिशियस ब्रेकफास्ट है। दलिया आप ले सकते हो, आप दलिया नमकीन भी बना के खा सकते हो, मीठा भी बना के खा सकते हो। और फ्रूट्स का सेवन मॉर्निंग में। अगर फिर से मैं आयुर्वेद की बात कर रही हूँ कि आयुर्वेद की दृष्टि से देखा जाए तो आयुर्वेद कहता है कि हमको फ्रूट्स सिर्फ मॉर्निंग में ही खाने चाहिए। मॉर्निंग का जो टाइम होता है वो सबसे बेस्ट टाइम होता है जब हम हमारी बॉडी एब्जॉर्ब करने की स्थिति में होती है। देखिए हमारा ये जो पेट है ना, इसको उदर बोलते हैं। तो हमारा ये जो पेट है इसका अपना एक स्वभाव है, इसकी अपनी एक टाइमिंग है, क्लॉक टाइमिंग है। तो आपको समझना होगा कि आपका जो पेट है वो मॉर्निंग में फ्रूट्स को, क्योंकि फ्रूट्स में बहुत प्रचुर मात्रा में फाइबर्स होते हैं। तो वो मॉर्निंग में अगर आप फ्रूट्स या फ्रूट जूस लेते हैं तो मॉर्निंग में वो सबसे बेहतर रहता है। तो ये तो हमारी ब्रेकफास्ट की बात हो गई कि ब्रेकफास्ट आपको न्यूट्रिशियस लेना है। आपने सुना होगा, बोलते हैं ना कि यू शुड eat your breakfast like a king, and you should eat your lunch like a prince, and you should eat your dinner like a beggar. अगर मैं थोड़ा सा इस तरीके से, ये देखिए, तो ये जो बहुत खुला हिस्सा आपको दिख रहा है मेरे हाथ का, ये आपका ब्रेकफास्ट होना चाहिए। दिस यू कैन ईट दिस मच अमाउंट ऑफ योर फूड, ओके। ये जो बीच का हिस्सा आप देख रहे हैं मेरे हाथ के बीच में जो गैप आ रहा है, इतना अमाउंट आपको लंच में लेना चाहिए। और ये जो नीचे की मेरी एल्बोज आपने देखी, ये देखिए एल्बोज मेरी मिल गई हैं, तो बहुत ही टाइनी सा मेरे एल्बोज के बीच में गैप है, राइट। तो जो आपके डिनर का अमाउंट है वो इतना ही होना चाहिए। ये देख रहे हैं आप, सिंपल, ये और फिर ये और फिर ये अमाउंट आप समझ जाइए, ये अमाउंट आपको लेना है, ठीक है। दूसरी, अगर मैं आपसे बात करूं कि पानी आप कितना पी रहे हैं दिन भर में, मिनिमम एटलीस्ट 3 लीटर पानी तो पीना ही चाहिए, 3-3.5 लीटर। अगर आप 5 लीटर तक पानी पीते हैं तो बहुत अच्छी बात है। जितना आप पानी पिएंगे उतना आपकी बॉडी को फ्लूइड्स मिलेंगे और आपकी बॉडी को खाना पहुंचाने में आसानी हो जाती है, और हमारे टॉक्सिन्स को थ्रो अवे करता रहता है वो यूरिन के थ्रू। तो पानी आप कितना पीते हैं? अच्छा, पानी की मैं बात करूँ तो एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात है पानी की, कि पानी क्या हम सही तरीके से पीते हैं? अब आप कहेंगे पानी का क्या तरीका होता है सही पीने का? पानी जैसे पिया जाता है? नहीं। हमारे ऋषि मुनियों ने पानी पीने पे भी हमें उसका भी ज्ञान दिया। हमारे शास्त्रों में, हमारे आयुर्वेद में इसका जिक्र है कि हमें पानी कैसे पीना है। यहाँ तक कि कुरान में भी, होली कुरान में भी इसका जिक्र है कि आप पानी जो है वो कैसे पिएं। तो पानी अक्सर मैंने देखा है लोगों को कि एकदम जैसे गिलास उठाया और पी गया। कुछ लोग बॉटल से पीते हैं तो पूरी बॉटल पूरा 1 लीटर पानी पीते हैं, हो गया जी।
राइट। तो आयुर्वेद में ऐसा कहा जाता है कि पानी को खाना चाहिए और खाने को पीना चाहिए। देखिए, पानी को खाना चाहिए और खाने को पीना चाहिए। इसका क्या अर्थात हुआ? अर्थात ये है कि जब आप पानी पीते हैं तो जो सही तरीका है, द राइट वे ऑफ ड्रिंकिंग वाटर इज दैट यू शुड टेक योर वाटर सिप बाय सिप बाय सिप बाय सिप। आप कहेंगे ऐसा क्यों? तो इसके पीछे भी बहुत कारण है। कारण ये है कि हमारे मुंह के अंदर जो सलाइवा बनता रहता है सारा दिन, राइट। तो वो जो हमारा सलाइवा है मुंह के अंदर, उसमें बहुत सारे एंजाइम्स और बहुत सारे गुड बैक्टीरियाज होते हैं। और आयुर्वेद में हमारा ये जो सलाइवा है, इसको स्वर्ण के साथ कंपैरिजन किया गया है। इट इज सो वैल्यूएबल, इट इज एज वैल्यूएबल एज गोल्ड। क्योंकि ये जो सलाइवा है हमारे मुंह के अंदर, जो सारा दिन प्रक्रिया चलती है सलाइवा बनने की, यहाँ तक कि जब आप रात को सो रहे होते हैं तो भी मुंह में वो लार जिसको बोलते हैं वो बनती रहती है, करेक्ट। तो जब हम सिप बाय सिप पानी पीते हैं तो वो जो मुंह का हमारे पूरे सलाइवा के अंदर जो गुड बैक्टीरियाज हैं, जो एंजाइम्स हैं अच्छे वाले, जो आपकी बॉडी में जाकर आपके खाने को पचाने का काम करते हैं। तो जब आप सिप बाय सिप पानी पीते हो तो वो एक प्लेन वाटर नहीं रह जाता, वो एक मेडिसिनल प्रॉपर्टी का पानी बन जाता है। तो पानी जब भी आप पिए, उसको सिप बाय सिप पानी पीना चाहिए। पानी के बारे में एक और बात कही जाती है कि अगर ऐसा कहा जाता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जो खाने से पहले पानी पी लेता है वो योगी होता है, जो खाने के बीच में पानी पीता है वो भोगी होता है, और जो खाने के बाद पानी पीता है वो रोगी होता है ना। कितनी कमाल की बात है ना। तो देखिए, जो खाने से पहले पानी पीता है वो योगी होता है। इसका मतलब ये है कि जो योगी है, जो योग करता है या जो अपने स्वास्थ्य को लेके जागरूक है, तो वो क्या करता है, खाने के पहले पानी पी लेता है और अपना पेट जो है अपना उधर 40% वो पानी से ही भर लेता है, ताकि भोजन कम खाए। अगर आपको 5 रोटी की आपकी भूख है तो आपको 3 ही रोटी खाए, तो आपका वेट जो है वो कंट्रोल में रहता है। तो अगर आपको हेल्दी बनना है तो खाने से एक 20-25 मिनट पहले आप पानी पीजिए। एकदम से ऐसे नहीं कि पानी पिया और तुरंत खाना खाने बैठ गया, ऐसा नहीं, थोड़ा टाइम गैप होना चाहिए उसमें। तो आप जब खाना खाने, सपोज आपको 3 बजे खाना खाना है तो आप 2:30-3 बजे पानी पी लीजिए, जितना पीना है आपको। खाने के बीच में जो पानी पीता है वो भोगी होता है। इसका अर्थात ये है कि जो खाते खाते बीच में थोड़ा थोड़ा पानी भी पीता रहेगा, खाता भी रहेगा, पानी भी पीता रहेगा, खाता रहेगा, उससे क्या होता है, जो लिक्विड होता है ना वो थोड़ा थोड़ा पुश करता रहता है हमारे फूड को। तो हम लोग क्या करते हैं कि अगर हमें 3 रोटी खानी है तो हम स्वाद में 5 रोटी खा जाते हैं, तो वो भोगी हुआ। ऑब्वियसली अपनी भूख से कहीं ज्यादा खाना वो खा रहा है, अपने पेट के अंदर डाल रहा है, तो उसका शरीर स्वस्थ नहीं हो सकता, उसको बॉडी में एक्स्ट्रा फैट डेफिनेटली होगा। खाने के बाद जो पानी पीता है वो रोगी होता है। क्यों? देखिए, हमारे पूरी बॉडी का एक संरचना है, ये भी एक मशीन है जो परमात्मा ने बनाई हुई है, राइट। तो जब आप जैसे ही अपने पेट में कुछ डालते हैं तो भोजन जैसे ही जाना शुरू होता है, आपने पहले ही बाइट ली भोजन की, तो हमारे शरीर के अंदर जठराग्नि, जो बोल सकते हो कि चूल्हा हमारे शरीर के अंदर, जो एक प्राकृतिक रूप से ईश्वर ने हमें एक चूल्हा दिया है उस खाने को पकाने का, काम करने का। तो जैसे ही आप पहली बाइट अपने अंदर डालते हो, वो जठराग्नि जो है वो प्रज्वलित होना शुरू हो जाती है। और जब वो प्रज्वलित होना शुरू हो जाती है, उसके बाद आपने जैसे 2-3 बाइट खाना खा लिया, उसके बाद आपने फिर पानी पी लिया, तो आपने क्या किया, वो जो जठराग्नि प्रज्वलित हुई है खाने को पचाने के लिए, उसको आपने शांत कर दिया, ठंडी पड़ गई।
तो जैसे अगर आप चूल्हे पे खाना बनाने के लिए चढ़ाएं और वो लकड़ी पे आप पानी डाल दीजिए, तो आप सारा दिन अपना पतीला चढ़ाए रखिए, चूल्हे पे खाना बनेगा? नहीं बनेगा। तो हमारी जो जठराग्नि है, जब हम खाना खा रहे होते हैं तो हमारी जठराग्नि प्रज्वलित होती है और वो हमारे खाने को पचाने का काम करती है। अब हमने खाना खा लिया, अब हमारे शरीर के अंदर भी एक प्रोसेस चलेगा ना, एक छोटी आंत है, एक बड़ी आंत है, स्मॉल इंटेस्टाइन, बिग इंटेस्टाइन। तो सारे जूसेस, सारे न्यूट्रिशंस, सारे वाइटामिन्स का एक्सट्रैक्ट वो निकालता है हमारा इंटेस्टाइन्स, और फिर वो धीरे धीरे हमारी नसों, नाड़ियों में, ब्लड में वो उसको सर्कुलेट करता है, और जो बाकी का जो वेस्ट बच जाता है उसको पुश डाउन कर देता है फ्लश करने के लिए। ठीक है ना? तो खाने के बाद आपको पानी नहीं पीना है, एटलीस्ट 45 मिनट्स, 1 आवर आपको पानी नहीं पीना चाहिए। 45 मिनट्स तो नहीं पीना चाहिए कम से कम। अगर आपको खाने के साथ कुछ लिक्विड लेना है तो फिर आप मठा ले सकते हैं, छाछ ले सकते हैं। और अगर मैं बात करूं मठा और छाछ, तो मैं लस्सी की बात नहीं कर रही। जो घर में दही होता है और उसको आप ग्राइंडर में, मिक्सर में डाल के और उसमें पानी डाल के और आप उसको ग्राइंड शेक सा बना लेते हैं और वो लस्सी हो जाती है। बात कर रही हूँ मैं मठा और छाछ, जिसका कि पूरा वो जो बटर एक्सट्रैक्ट होता है ना, वो सारा निकाल लिया जाता है, उसका फैट होता है वो सारा निकाल लिया जाता है। तो जो छाछ या मठा होता है, आप देखेंगे उसको अगर आप ग्लास में डालेंगे तो ऊपर इतना तो पानी पानी ही रहेगा, वो उसका जो लस्सी वाले पार्टिकल्स है ना, वाइट, मिल्की वाइट जो है, वो खाली नीचे रहेगा इतना पोर्शन। तो वो जो है उसको आयुर्वेद में बहुत रिकमेंड किया हुआ है कि आप खाने के साथ या खाने के बाद उसको ले सकते हैं। उसमें थोड़ा सा भुना जीरा और काला नमक डाल के आप लीजिए, बहुत फ़ायदा करता है वो हमको डाइजेशन में। ठीक है, तो ये तो बात हो गई। देखिए, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं और ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। अगर मैं जो आपको पाउडर बताने वाली हूँ, वेट लॉस पाउडर, वो बहुत ही कमाल का काम करेगा, फैट कटर का काम करेगा, और भी बहुत सारे फायदे हैं, अभी मैं बात करूँगी इसके बारे में। लेकिन अगर आप अपना लाइफस्टाइल ठीक नहीं करेंगे, अपने खान पान की आदतें ठीक नहीं करेंगे, तो वो पाउडर फिर बहुत ज़्यादा काम नहीं कर पाएगा आप पे। अगर वाकई में आप वेट लॉस करना चाहते हो तो आपको अपना लिविंग लाइफस्टाइल भी देखना चाहिए। तो ये कुछ बहुत इम्पोर्टेंट बातें हैं जो मैं आपसे जिक्र कर रही हूँ जिसका। अब मैं बात करती हूँ आपसे दोष के बारे में। जैसे कि आपको पता ही होगा कि हर मनुष्य के शरीर में 3 प्रकार के दोष होते हैं, वात, पित्त और कफ। तो क्या आप अवेयर हैं कि आपके अंदर कौन सा दोष है? वाता है या कफा है या पिता है? अगर आपको नहीं पता है तो आप किसी भी आयुर्वेदिक सेंटर में, चिकित्सालय जो आयुर्वेदिक होते हैं, वहाँ पे वैद्य लोग बैठे होते हैं जो आपकी नाड़ी चेक करते हैं, नाड़ी शोधन करते हैं, और नाड़ी से वो आपको बता देते हैं कि आपकी कौन सी नाड़ी है, कौन सा आपके अंदर दोष है। तो किसी किसी के अंदर कफ दोष होता है, किसी किसी के अंदर वात दोष होता है, किसी किसी के अंदर पित्त दोष होता है, और किसी किसी की मिक्स नाड़ी होती है, जैसे कफ और पित्त की मिक्स दोष की नाड़ी, या किसी की पित्त और वात की मिक्स नाड़ी, या किसी किसी के अंदर तीनों ही दोष होते हैं। तो आपके लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आपके अंदर कौन सा दोष है, और जो भी वो दोष है उसके डूज एंड डोंट्स हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको नहीं खानी है, जो आपके उस दोष को एग्रीवेट करती हैं, उसको बढ़ाती हैं और शरीर में, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो हेल्प करती हैं उसको सप्रेस करने में। जैसे अगर आपको वात दोष है तो वात दोष से ऑर्थराइटिस का प्रॉब्लम बहुत होता है, जॉइंट्स में पेन बहुत होता है, शरीर फूलने लगता है, अंदर शरीर में जान नहीं होती लेकिन शरीर फूलने लग जाता है, हवा भरने लग जाती है जॉइंट्स में। तो वात दोष जिनको होता है ना, उनको
फ्रिज में रखा हुआ खाना, रात का खाना, बासा खाना बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। रॉ फूड बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। पित्त दोष जिसको होता है उसके शरीर में हीट बहुत होती है, ऊष्मा बहुत ज़्यादा होती है, तो जो पित्त दोष वाले होते हैं उनको ठंडी चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए। जैसे मैं फॉर एग्ज़ाम्पल बताऊँ आपको तो जैसे कि नारियल पानी है, अनार बहुत ठंडा होता है, उसकी तासीर बहुत ठंडी होती है, केला ठंडा होता है, साबुत धनिया जो होता है उसका पानी, उसका सेवन करना चाहिए, वो बहुत ठंडा होता है, सौंफ बहुत ठंडी होती है, जीरा बहुत ठंडा होता है। तो इन सब की तासीर होती है राइट, सारे फूड्स जो हैं। तो आपको किस चीज़ का सेवन करना है ये आपको देखना पड़ेगा। पित्त दोष जिनको होता है उनको एलर्जी बहुत जल्दी पकड़ लेती हैं किसी किसी चीज़ से, एलर्जीज बहुत होती हैं उनको। तो जो पित्त दोष वाले होते हैं उनको अपने चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए कि क्या चीज़ें खानी है, क्या नहीं खानी है, क्या खट्टी चीज़ें खाई जाए या नहीं खाई जाए। कहीं आपने टमाटर खाया तो वो कहीं आपके पित्त दोष को बढ़ा तो नहीं रहा है, तो ये आप अपने नाड़ी दोष जो आपका है, कफ, वात या पित्त जो भी है, वो आप ज़रूर पता करें। आपको नेट पे उसके चार्ट्स मिल जाएंगे कि कौन कौन सा फूड खाना चाहिए और कौन कौन सा फूड, अगर आपको वात दोष है सपोज, तो आप चार्ट्स बने हुए हैं आजकल, तो नेट पे इतना इजी हो गया कि आप चार्ट्स में से आप वो एक स्क्रीन क्लिक करके रखिए उसको, आपको पता होगा कि मुझे ये खाना है, ये नहीं खाना, राइट। सो ये तो बात हो गई पित्त दोष, वात दोष और कफ के बारे में, राइट। हाँ, कफ दोष, जिसको कफ होता है, कफ नाड़ी का दोष होता है, उसको कफ बहुत ज़्यादा होते हैं, कभी चेस्ट इन्फेक्शन हो गया, कभी थ्रोट इन्फेक्शन हो गया, साइनस हो गया, कभी कुछ हो गया। तो जो कफ वाले लोग होते हैं उनको जैसे केला नहीं खाना चाहिए, बहुत सारी चीज़ें हैं, मतलब वो बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो, शॉर्टकट में मैं आपको बता रही हूँ। तो ये आप अपने बारे में ज़रूर पता कीजिए और उसके हिसाब से अपना फूड इनटेक आप कीजिए, ठीक है। पानी के बारे में मैंने आपको बता दिया कि पानी आपको सिप बाय सिप पीना है, खाने के बाद पानी नहीं पीना है, खाने के बीच में पानी नहीं पीना है, खाने से पहले आप पानी पी सकते हैं, खाने के बाद 45 मिनट 1 घंटा आप पानी न पीजिए, ताकि आपके बॉडी में जो जठराग्नि है वो खाने को पचाने का काम करेगी, ठीक है। उसके बाद में हम बात करते हैं फ्रूट्स, सैलेड्स। इसमें फाइबर्स बहुत ज़्यादा होते हैं, फाइबर्स की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। तो वो जो फाइबर्स है ना, एक तरह से वो हमारे जो वेस्ट है उसको फ्लश आउट करने का काम करती है। जैसे आपकी किचन की जो मोरी है वहाँ पे क्लॉग हो गया है, तो वहाँ पे हम कुछ कुछ सोडा डाल के या कुछ कुछ इस तरह का पाउडर डाल के उस नाली को साफ करने की कोशिश करते हैं, करेक्ट। तो वो जैसे ही वो करते हैं वो सारा कचरा निकल जाता है बाहर, है ना। तो ये जो फाइबर्स है ना, ये हमारी बॉडी में वही काम करते हैं, हमारे वेस्ट को फ्लश आउट करने का काम करते हैं। तो ये बहुत लंबा वीडियो हो रहा है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, आई कांट मिस देम आउट, ओके। अच्छा, एक बात मिस आउट हो गई कि जैसे मैंने कहा था कि आयुर्वेद में कहा जाता है कि खाने को पीना चाहिए, तो खाने को पीना कैसे चाहिए? तो उसका अर्थात हमारे ऋषि मुनि ये कहना चाहते थे कि खाने को हमें चबा चबा के खाना चाहिए, खूब अच्छे से चबा चबा के। हमारा चबाने में फिर वही सलाइवा का भी काम आ जाएगा कि जब आप खूब चबाएंगे तो हमारा सलाइवा के जो जूसेस हैं वो भी उस खाने में मिक्स हो जाते हैं, और खाने का जो मतलब खाने को पचाने का काम है 50% आपने अपने मुंह में ही कर लिया। अब आपका जो इंटेस्टाइन्स है, आपके लीवर है, उसको प्रेशर कम पड़ेगा, है ना, क्योंकि हमारा शरीर भी एक मशीन है ना। तो जैसे स्टील की, आयरन की बॉडीज मशीन्स होती हैं, वो भी खराब हो जाती हैं, बहुत ज्यादा प्रेशर उस पर पड़े तो, ओवरलोड जिसको बोलते हैं। तो ये तो हमारा अपना शरीर है, तो इस पर ओवरलोड नहीं डालना है। आहिस्ता आहिस्ता खाना खाइए, चबा चबा के अच्छे से खाना खाइए,
तो उससे क्या होगा, आपका खाना बहुत अच्छे से डाइजेस्ट होगा। ठीक है, तो अब ये कुछ इम्पोर्टेंट बातें थी जो मैंने कर दी। सैलड्स आपको लेने चाहिए, फ्रूट्स आपको लेने चाहिए, पानी आपको पीना चाहिए, ये सारी बातें हो गई हैं। अब हम आ रहे हैं हमारे उस पाउडर के ऊपर, वेट लॉस पाउडर के ऊपर। तो ये जो वेट लॉस पाउडर है, ये देखिए मैंने प्लेट में सब रखे हैं चीज़ें। ये सारे हर्ब्स हमें उसमें डालने हैं और ये बहुत ही गजब का काम करने वाले हैं आपके ऊपर। इसमें आपका वेट लॉस तो होगा ही, फैट कटिंग तो होगी ही, आपका मेटाबॉलिज्म इंक्रीज होगा, आपके एपेटाइट को भी ये थोड़ा सा सप्रेस करेगी, आपके बाउल को क्लीन करने में ये काम करेगी, आपको इसमें एनर्जी भी मिलेगी, और एक अलग ही आपकी स्किन, बाल, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम, आपके शरीर में अगर दर्द रहता है या आप लो एनर्जी फील करते हैं, उन सारी चीज़ों, मतलब पेट की सारी समस्याओं का हल इस पाउडर में है, राइट। तो इस पाउडर में क्या क्या है आप देखिए, ये देखिए, मैं क्लोजली दिखाऊं आपको, तो ये है मेथी दाना, करेक्ट, फेनुग्रीक सीड्स, ये अजवाइन है, राइट, ये सौंफ, फेनल, ये वाइट सीसम तेल है, करेक्ट, ये आप देख रहे हैं, ये है दालचीनी के टुकड़े, ये ब्लैक सीसम तेल है, राइट, और ये जो है जीरा है। जीरा आप कोई भी ले सकते हैं, इसमें मोटा जीरा, बारीक जीरा, शाही जीरा, कोई भी जीरा चलेगा, सब में वो एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, ठीक है। और एक हम लेंगे फ्लैक्स सीड्स, ऑलराइट। तो आप लिख लीजिए कि आपको क्या क्या चाहिए। हमें चाहिए 3 चम्मच सौंफ, हरी वाली सौंफ, बारीक सौंफ नहीं चाहिए, हरी सौंफ, ताज़ी सौंफ हो, येलो ना हो गई हो, हाँ, इसका ध्यान रखिए। तो हरी सौंफ 3 चम्मच लीजिए, 3 छोटे चम्मच हरी सौंफ लीजिए, 3 छोटे चम्मच आप मेथी दाना लीजिए, 3 छोटे चम्मच आप अजवाइन के लीजिए, 3 छोटे चम्मच आप फ्लैक्स सीड्स के लीजिए, 3 छोटे चम्मच आप काला तिल लीजिए, 3 छोटे चम्मच आप वाइट तिल लीजिए, और आपको ये जो सिनेमन है, इसके इस तरीके के 2-3 इंच के दो टुकड़े, 2-2.5 टुकड़े, इतने आपको उसकी ज़रूरत होगी, ओके। एक चीज़ और जो आपको चाहिए वो है हींग, ऑलराइट। अब मैं आपको बताती हूँ कि ये आपको बनाना कैसे है। तो आपको ये सारे 3-3 चम्मच लेकर आपको इसको ड्राई रोस्ट करना है, ठीक है। बहुत स्लो आंच पे बनाइए, ड्राई रोस्ट करना है, और जब इसके एरोमास आने शुरू हो जाएंगे तो आप समझ लीजिए कि आपका ये जो सारा इंग्रेडिएंट है वो अच्छे से रोस्ट हो गया है। वो रोस्ट हो जाए, उसके बाद में जब वो पूरी तरह से रोस्ट हो जाए तो आपको आधा चम्मच, छोटा आधा चम्मच हींग का डालना है। हींग का डाल के उसमें थोड़ा सा उसको स्टर कर दीजिए, हिला दीजिए और गैस बंद कर दीजिए, क्योंकि उसकी जो कढ़ाई की हीट होगी पैन की, उसमें ही वो हींग थोड़ी सी रोस्ट हो जाएगी। बहुत ज़्यादा ओवर रोस्ट नहीं करना है उसको। आप आधा चम्मच हींग डालिए, हल्का सा उसको एक 30 सेकेंड्स के लिए चलाइए और फिर गैस बंद कर दीजिए। अब ये सारा जब आप रोस्ट कर लेंगे, ये सारी चीज़ें, उसके बाद आपको इसको ग्राइंडर में डाल के इसको एक पाउडर फॉर्म में बना लेना, ऑलराइट। पाउडर आपने इसका बना लिया। पाउडर बनाने के बाद में आप इसमें थोड़ा सा पिंक सॉल्ट, एक आधा चम्मच
पिंक सॉल्ट आप इसमें मिक्स कर दीजिए, काला नमक जिसको कहते हैं, राइट। सिनेमन पाउडर, देखिए मैं सिनेमन पाउडर यूज़ करती हूँ। तो सिनेमन पाउडर जो है वो मेरे डेली रूटीन का एक हिस्सा है। मॉर्निंग में मैं ये पानी में डाल के हनी के साथ रोज़ लेती हूँ। ये मेरे को वेट लॉस में, या मेरी वेट लॉस तो नहीं कह सकते, वेट कंट्रोल में मेरे को हेल्प करता है ये। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये एंटीऑक्सीडेंट से भरी हुई हैं। ये आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल को भी कंट्रोल करेगी, आपके शुगर लेवल को कंट्रोल करेगी, आपकी बॉडी में इंसुलिन बनाने का भी काम करती है। वेट लॉस तो करेगी ही ऑब्वियसली, लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारे, अच्छा इसमें हमने वाइट तिल भी डाले हैं, ब्लैक तिल भी डाले हैं, और हमने इसमें फ्लैक्स सीड्स भी डाले हैं। तो इसमें हमको आयरन मिलेगा, हमको इसमें कैल्शियम मिलेगा, हमको इसमें मैग्नीशियम मिलेगा, फास्फोरस मिलेगा, और फैटी एसिड्स मिलेंगे, अमीनो एसिड मिलेगा। वो सारे, इट्स लाइक अ सुपर फूड, यू नो। तो ये सारी चीज़ों का आपको पाउडर बना लेना है। उसके बाद थोड़ा सा काला नमक आपको उसमें ऐड कर देना है, और एक एयर टाइट बॉटल में, प्रेफरेबली कांच की बोतल में, आप इसको प्रिजर्व कर लीजिए। अब ये आपको लेना कैसे, इसका सेवन कैसे करना है। तो आपको क्या करना है कि मॉर्निंग खाली पेट जब आप उठते हैं मॉर्निंग में, तो मॉर्निंग में आपको इसके जो छोटा चम्मच होता है, यू नो, उसके 1.5 चम्मच ये पाउडर लेना है आपको। आप इसको सीधा मुंह में डालिए, चबाइए, और ऊपर से हल्का लूक वार्म वाटर आप सिप बाय सिप करके उसके ऊपर से पी लीजिए। एक बहुत सिंपल तरीका। अगर आप इसको फैंसी करना चाहते हैं थोड़ा सा, इट डजंट टेस्ट बैड, बिलीव मी, क्योंकि इसमें बहुत अच्छी अच्छी सब हर्ब्स हैं। कुछ भी इसमें ऐसा नहीं, हाँ मेथी दाना थोड़ा सा कड़वा लगता है, लेकिन उसकी आदत पड़ जाएगी आपको, तो इतना खराब नहीं लगेगा वो, क्योंकि उसमें उसको डाइल्यूट करने के लिए और भी बहुत सारी चीज़ें हैं उसमें, जैसे सौंफ है, अजवाइन है, यू नो, काला तिल है, ब्लैक तिल है, फ्लैक्स सीड्स हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं उसके फ्लेवर को थोड़ा सा कड़वाहट जो है उसकी थोड़ी सी कम हो जाती है। तो आप पहले दिन आप लेके देखिए, अगर आपको बहुत ज़्यादा कड़वा लग रहा है तो फिर आप क्या कर सकते हैं कि 1.5 चम्मच जो ये पाउडर है उसमें आप एक आधा चम्मच हनी का मिलाइए। अगर आप डायबिटिक नहीं हैं तो आधा चम्मच आप उसमें हनी का मिलाइए, और उसको अच्छे से एक पेस्ट सा बना के, जैसे च्यवनप्राश होता है वैसे आप उसको ले लीजिए 1.5 चम्मच हनी के साथ में, और फिर ऊपर से आप गर्म पानी पी लीजिए, ठीक है। एक तो इसका ये दूसरा तरीका ये हो गया। एक तरीका इसका ये भी है कि आप इसका 1.5 चम्मच पाउडर लीजिए, उसको 1 गिलास गर्म पानी में, बहुत ज़्यादा गर्म पानी ना हो, लुकवार्म वाटर हो, सिपेबल जो होता है, यू नो। बहुत ज़्यादा गर्म तो उसके बहुत सारे न्यूट्रिशंस मरते हैं, यू नो। तो हल्का गर्म पानी, उसमें आप 1.5 चम्मच ये पाउडर डालिए, अच्छे से मिक्स कीजिए। आपको चाहिए तो हनी भी डाल सकते हैं, आपको लेमन स्क्वीज करना है वो भी आप डाल सकते हैं। ये सारा पानी आप बनाइए 1 गिलास, और उसको सिप बाय सिप करके पी लीजिए सुबह उठ के खाली पेट। ये इतना ज़बरदस्त काम करने वाला है आपकी बॉडी पे, आपकी बहुत सारी समस्याएं इससे हल होने वाली हैं। इसमें हींग भी है, अगर आपको एसिडिटी या अपच की प्रॉब्लम होती है, डाइजेस्ट नहीं होता है खाना, उसमें भी ये आपकी हेल्प करने वाला है, यू नो। गैस हो जाती है तो गैस को भी रिलीज करने के लिए उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, जीरा है, काला नमक है, हींग है, यू नो, कितनी सारी चीज़ें हैं इसके अंदर। ये सारी हर्ब्स जो है कमाल काम करती हैं हमारे शरीर के ऊपर। तो ये आपको लेना है मॉर्निंग में, और 1.5 चम्मच आपको लेना है रात को सोने से पहले। तो अगर आप खाना खा चुके हैं तो खाना खाने के जस्ट सोने से पहले आप लीजिए। तो ऐसा ना हो कि जैसे अगर आपने 8 बजे खाना खा लिया तो आप ये पाउडर जो है 8:30 बजे ले ली, ऐसा ना करें। अगर आपने 8 बजे ये खाया है, खाना अपना खाया है, तो ये पाउडर जो है आप 9:30 10 o'clock सोने से पहले 1.5 चम्मच आप ये लीजिए। चाहे गर्म पानी के साथ लीजिए या 1 कप गर्म दूध के साथ आप इसको ले सकते हैं। ये 2 टाइम आपको लेना है। ये आप कंटिन्यू कीजिए और इसके इतने अमेजिंग रिजल्ट्स आएंगे कि आप बोलेंगे कि ये
क्या कमाल है। देखिए हमारे किचन में हर चीज़ का, हर रोग का हल पड़ा हुआ है, हमने ही ना अवॉइड कर दिया है सब कुछ। और यही हमारी संस्कृति थी, मतलब हमारी दादी नानियों के जो नुस्खे होते थे, सारी चीज़ों का इलाज दादी नानियाँ किचन की ही चीज़ों से कर देती थी। तो बाहर आप वेट लॉस के आप कैप्सूल्स खरीद रहे हैं या पाउडर खरीद रहे हैं, कोई ज़रूरत ही नहीं है। दिस विल हेल्प यू आउट, दिस विल मेक यू एब्सोल्युटली हेल्दी। फैट कटर का भी काम करेगा और भी बहुत सारे जो मैंने आपको बताए फ़ायदे हैं उसके। अगर आपको कैल्शियम या विटामिन्स की कमी है आपके अंदर, तो वो भी ये पूरा करेगा। आपको हड्डियों में, जोड़ों में दर्द होता है, तो ये मेथी जो है वो बहुत कमाल का काम करेगी। अजवाइन आपके डाइजेशन का काम करेगा। सिनेमन पाउडर जो है वो आपके फैट कटर में बहुत अच्छा काम करेगा। तो ये सारी चीज़ें आपके ऊपर काम करने वाली हैं। एक जो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपसे कहना चाह रही थी वो ये है कि रात का जो डिनर है वो मिस आउट हो गया वो पॉइंट। रात का जो डिनर है वो आप सोने से एटलीस्ट 3 से 4 घंटे पहले लीजिए। अगर आप 12 बजे सोने जाते हैं तो आप 8 बजे तक अपना खाना खा लीजिए। एटलीस्ट 3 to 4 आवर्स का गैप दीजिए। एंड ऑब्वियसली थोड़ी बहुत कसरत, थोड़ी बहुत स्ट्रेचेस, स्ट्रेचेस, समटाइम्स ओनली स्ट्रेचेस हेल्प यू। सिर्फ थोड़ी सी बॉडी, ये जो स्ट्रेच करना होता है ना, ये स्ट्रेचेस जो होते हैं, इट्स रियली हेल्प्स यू। तो होता क्या है कि जहाँ जहाँ हमारा कहीं ब्लड सर्कुलेशन रुका हुआ है, तो वहाँ पे हमारा ब्लड जाना शुरू हो जाता है। तो थोड़ा बहुत जो है आप अपनी बॉडी को मूव करते रहेंगे। आप देखिए मेरे घर में कैट्स हैं, राइट? अब डॉग्स को देखिए या कैट्स को देखिए, सारे एनिमल्स अपने आप को स्ट्रेच करते हैं। मेरी कैट्स जब भी वो एक जगह से दूसरी जगह उठ के बैठती है ना, तो वो ऐसे पूरी बॉडी अपनी ऐसे स्ट्रेच, पूरी बॉडी ऐसे पूरी तरीके से वो लोग स्ट्रेच करते हैं अपना। तो स्ट्रेचेस रियली हेल्प। तो थोड़ा बहुत कसरत, अच्छा खाना, सही तरीके से अपना खान पान, अपना लाइफस्टाइल, ये सारी चीज़ें इस पाउडर के साथ गजब कर देंगी और बहुत आपका वेट लॉस होगा। ज़रूर कीजिए इसको। एक बार फिर से आपको दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। और अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और मेरे इन सारे जो सीक्रेट्स हैं मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, उनका आप लाभ उठाइए और खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।